नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर आया हूँ और इन खबरों के माध्यम से मैं आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ। जैसे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक राहत की खबर है, उसके अलावा एक नई वैकेंसी जो कि एफ-कैट के माध्यम से जारी हुई है, उसके अलावा एलडीसी 2018 में प्रथम वेटिंग लिस्ट एलडीसी 2018 में प्रथम वेटिंग लिस्ट पर जो ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी हुए हैं उस संबंध में यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इस प्रकार की सभी जानकारियों के बारे में जानने के लिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिए और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाले जो भी अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलते रहें। साथियों, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण अपडेट हैं वो राजस्थान सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारी जिनका रिटायरमेंट हो चुका है, अर्थात गहलोत सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों को दी है बड़ी राहत। इस प्रकार से मार्च के महीने में कई सारे कर्मचारी जिनका रिटायरमेंट हुआ था तो उनका वेतन नहीं बन पाया था, उनका वेतन नहीं मिल पाया था। तो यहाँ पर गहलोत जी ने यहाँ पर डेफर्ड किया गया वेतन देने के आदेश जारी, अर्थात जो वेतन रोका गया था मार्च माह का उस वेतन को जारी करने के आदेश दिए हैं यहाँ पर। तो रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए यहाँ पर एक राहत की खबर है। इसके बाद में आईएएफ भारतीय वायुसेना में ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने का मौका, जिस प्रकार से यहाँ पर दे रखा है कि कमीशन्ड ऑफिसर फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच। तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना में 241 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और इसमें एज क्राइटेरिया दे रखा है यहाँ पर 20 से 24 या 26 अपने ब्रांच और ड्यूटी के अनुसार। इसके अलावा यहाँ पर 12वीं उत्तीर्ण में कम से कम 50% मार्क्स होना अनिवार्य हैं या किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। और इसकी जो अंतिम तिथि है आवेदन की वो है 11 जनवरी 2021 और ये तिथि पहले दिसंबर माह में ही समाप्त होने वाली थी, लेकिन भारतीय वायुसेना विभाग द्वारा इसकी तिथि बढ़ाकर 11 जनवरी 21 कर दी गई है। तो जो अभ्यर्थी या जो छात्र इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो तय तिथि के अनुसार अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में राजस्थान सरकार के ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट से स्वायत्त शासन विभाग द्वारा एक बहुत ही अच्छी विज्ञप्ति जारी करने की बात कही गई है। यहाँ लिखा है प्रक्रियाधीन नवीन भर्ती प्रस्ताव। स्वायत्त विभाग में नई भर्ती के लिए यहाँ पर क्या बात कही गई है आप यहाँ देख लीजिए। नगरीय निकायों में वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग द्वारा प्राप्त परमिशन के अनुसार स्वायत्त शासन विभाग ने के अधीनस्थ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों की चयन प्रक्रियाधीन है। इसमें कौन कौन से पद है आप यहाँ देख लीजिए। अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ 37 पदों पर इसके लिए विज्ञापन जारी होना है। राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड के लिए 14 पद, सहायक अभियंता सिविल के लिए 41 पद, कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए 181 पद। और इसी प्रकार से यहाँ पर स्वायत्त शासन विभाग में कुल लगभग 300 के आसपास पदों पर अभ्यर्थियां भेजी जा चुकी हैं और वित्त विभाग में इसकी चर्चा प्रक्रियाधीन है। तो जल्द ही इन पदों पर भर्ती आने की संभावना है। अगली अपडेट है यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट से, जिस प्रकार से कार्यालय पुलिस उपायुक्त दक्षिण जयपुर ने एक आदेश दिया है कि जिस प्रकार से यहाँ पर धरना देने की अनुमति मांगी गई थी उसमें जयन व लाइब्रेरी भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम में जो धांधली हुई थी उसके संबंध में कुछ अभ्यर्थीगण धरना देने की बात कह रहे थे। तो यहाँ पर पुलिस महकमे से उनको एक आदेश जारी किया है कि धरना देने से हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर धरने के आयोजन में 100 से अधिक
अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे, ये उन्होंने बताया है। तो इस प्रकार से धरने के लिए जो भी अभ्यर्थी जाना चाहते हैं वो ध्यान रखें कि कोविड गाइडलाइन की संपूर्ण अनुपालना करते हुए धरने के लिए शामिल हों। और अगली जो बड़ी अपडेट है वो एलडीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए हैं। एलडीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है कि अधीनस्थ डिपार्टमेंट के जो सारे अभ्यर्थीगण हैं, अधीनस्थ डिपार्टमेंट के सारी जो अभ्यर्थीगण हैं वो तो वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं कि कब हमारे वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट आएगा और कब सूची आएगी। लेकिन यहाँ पर सचिवालय से एक बड़ी खबर है कि दिनांक 24 दिसंबर 2020 को जो अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट के माध्यम से सचिवालय के लिए चयनित हुए थे, आरपीएससी के लिए चयनित हुए थे, उनके संबंध में 24 तारीख को ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी कर दिया गया है और इसमें 23 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था। और 23 अभ्यर्थियों के शामिल होने के बाद इनके डीवी होने के पश्चात इनके ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए। हालांकि यहाँ पर इन 22 अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर अच्छी खबर है कि इनका लक भी अच्छा है कि इनके परिणाम में काफ़ी इनको अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। जिस प्रकार से वेटिंग लिस्ट में सचिवालय के लिए इनका सिलेक्शन हुआ है, नहीं तो अगर रिजल्ट रीसफल किया जाता तो ये जो अभ्यर्थी सचिवालय के लिए चयनित हुए हैं इनके स्थान पर जो अच्छी रैंक वाले अभ्यर्थी हैं उनका इसके लिए चयन होता और वेटिंग लिस्ट में जो अधीनस्थ बोर्ड के पद थे या अधीनस्थ डिपार्टमेंट के पद थे वो ऐड होते। लेकिन रिजल्ट रीसफल नहीं हुआ तो इन अभ्यर्थियों को सीधा सचिवालय अलॉट हो गया। तो इसी संदर्भ में एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जो वेटिंग लिस्ट आने वाली है, ध्यान दीजिएगा, एलडीसी में जिस प्रकार से 1500 पदों के आसपास जो वेटिंग लिस्ट आने वाली है उसमें भी रिजल्ट के रीसफल होने की संभावना नगण्य है। अगर रिजल्ट रीसफल होता है तो वो आपकी किस्मत है, वो बोर्ड का निर्णय है। अब बोर्ड निर्णय क्या लेता है ये उस पर डिपेंड होगा, ना कि अपने ऊपर। कई सारे अभ्यर्थी, कई सारे छात्रगण ये बात पूछते हैं बार बार क्या रिजल्ट रीसफल होगा। तो रिजल्ट रीसफल होने की संभावना मुझे नगण्य दिखाई दे रही है। अगर आपको लगता है कि रिजल्ट रीसफल होगा तो आप निश्चिंत रहिए। अगर रिजल्ट रीसफल होता है तो कई सारे अभ्यर्थी जो कि एससी, एसटी व ओबीसी कैटेगरी के हैं, अगर वो जनरल क्वालिफाई करते हैं तो उन्हें वहाँ चयन का मौका मिलेगा और उनके सीटों पर जो उनके कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको आने का मौका मिलेगा। लेकिन मेरा मानना है कि जिस प्रकार से सचिवालय की वेटिंग लिस्ट में रिजल्ट रीसफल नहीं हुआ तो अधीनस्थ की जो लिस्टें हैं उनमें भी रीसफल होने की संभावनाएं नगण्य रहेगी। लेकिन सबका अपना अपना मत होता है और कई सारे अभ्यर्थीगण इस बात के ऊपर बार बार कमेंट भी करते हैं और बार बार आर्ग्यू करते हैं कि आपको नहीं पता है तो जानकारी क्यों प्रोवाइड करते हो। साथियों, जानकारी प्रोवाइड करना मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ, इसलिए मैं प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन मेरा अनुमान है कि रिजल्ट सफल नहीं होगा। अगर आपको लगता है होगा तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर 22 अभ्यर्थियों को जल्दी ही खुशखबरी देने की बात कही गई थी, लेकिन फिर भी काफ़ी लंबा वेट करने के बाद में, कोर्ट की दलीलों के बाद में यहाँ पर 22 अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी कर दिए हैं। और इसी के साथ साथ पुलिस विभाग से भी एक बड़ी अपडेट मिली थी 24 दिसंबर को एक बड़ी अपडेट मिली थी कि जिस प्रकार से एडीजी महोदय कोटा दौरे पर आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि जनवरी के पहले वीक में परिणाम जारी किया जाएगा। लेकिन ऐसा लगभग असंभव है क्योंकि जनवरी के पहले वीक में परिणाम को लेकर यहाँ पर अंदेशा लगाना ही मुश्किल है। जिस प्रकार से बात कही गई थी कि 25 दिसंबर को फाइनल आंसर की आएगी, तो फाइनल आंसर की तो देख लिया आपने, नहीं आई अब तक। तो जिस प्रकार से 25 दिसंबर तक फाइनल आंसर की नहीं आई है तो जनवरी के प्रथम वीक में रिजल्ट आने की संभावना नगण्य है। हालांकि अधिकारी महोदय ने कहा है कि प्रथम वीक में परिणाम आएगा, लेकिन मैं कहूँगा कि परिणाम नहीं आएगा, परिणाम जनवरी के अंतिम वीक में या फरवरी में ही आएगा।
तो जो अभ्यर्थी लगातार तैयारी कर रहे हैं दौड़ की, वो दौड़ की तैयारी जारी रखें। और जैसे ही परिणाम आएगा, परिणाम आते ही परिणाम के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण जानकारी है मैं आपको प्रोवाइड कर दूं कि सबसे पहले जो लिस्ट आएगी वो उस लिस्ट में केवल उन अभ्यर्थियों के रोल नंबर आएंगे जो अभ्यर्थी फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे, और जो अभ्यर्थी फिजिकल के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे उनके मार्क्स शायद परिणाम आने के बाद शो की जाए, लेकिन परिणाम में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के रोल नंबर शो होंगे जो कि फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे, ना कि उनके मार्क्स। मार्क्स तब शो होते हैं जब फिजिकल प्लस एग्ज़ाम के टोटल मार्क्स ऐड होते हैं। तो संभवतः ये रहेगा कि परिणाम में किसी भी अभ्यर्थी के मार्क्स शो नहीं किए जाएंगे, जबकि एग्ज़ाम प्लस फिजिकल के बाद जो अंतिम रिजल्ट रहेगा, अंतिम रिजल्ट में ही अभ्यर्थियों के मार्क्स शो किए जाएंगे और उसी के आधार पर अंतिम कट ऑफ निकलती है। तो इस प्रकार डेली की जो महत्वपूर्ण अपडेट्स मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं, और आगे भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।